सीजी स्कूल के 8th क्लास के प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बड़ी खुशी की बात है कि अब आपकी स्कूलें खुलने जा रही है। जैसा कि सरकारी आदेश आया है कि नेक्स्ट 8 फरवरी से आपकी स्कूलें खुलेगी। तो बड़ी प्रसन्नता मुझे भी हो रही है और आपको भी होगी। हम आपके लिए स्कूल में आतुर हैं और आप भी 9th और 12th के बच्चों की तरह रेगुलर स्टडी करें, ये हमारी ओर से शुभकामनाएं हैं आपको। अरे बच्चों, जो पाठ चल रहा था हमारा पिछला 17 बाज और सांप, उसको हमने पढ़ा था। बाज और सांप दोनों की ये दोनों चरित्रों की बोध कथा है। तो मैंने पहले भी समझाया था कि बाज एक साहसी, स्वतंत्र और ऊंची उड़ान भरने का प्रतीक है, जो स्वच्छ वातावरण में हिम्मत और बहादुरी से जीने का चाह रखता है। और सांप है रेंगते हुए, जैसे तैसे समझौतावादी विचारधारा और अपने जीवन को किसी खतरे में नहीं डाल के जीवन बसर करने वाला ऐसा जीवन उसका है। तो ये यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कि बाज एक आकाश में उड़ना चाहता है। वो आकर छटपटाता है उड़ता हुआ और वापस उड़ना चाहता है। तो उसकी व्याकुलता को देखकर सांप जो है वहाँ पर गुफा में रह रहा है, तो वो विचार करता है कि ये सांप विचार करता है बार बार कि ये बाज इतना आकाश में उड़ने के लिए आतुर क्यों है और इसको क्या मज़ा आता है। इसमें शक्ति भी नहीं है, टूटे हुए पंख हैं और लुढ़क रहा है, उड़ भी नहीं सकता है, लेकिन फिर भी वह उड़ने के लिए भरसक प्रयत्न करता है। और इस तरह से धीरे धीरे खिसकता हुआ आकाश की असीम शून्यता को, आकर्षक को देखता हुआ बाज एकदम से जोर की छलांग आकाश में उड़ने के लिए लगा देता है और वह पूरा ताकत लगाकर आकाश में उड़ जाता है। और उड़ने के बाद वह एकदम से सब समुद्र में गिर जाता है और उसकी शरीर जो होता है थका मांदा होता है। तो उस समुद्र में गिरते ही सफ़ेद फेन में उसमें शरीर जो उसके जाग होते हैं समुद्र के, उसमें समेट लेता है समुद्र में, और वो उसमें लहरों के साथ में उसके मिल जाता है और लहरें उसको अपने में सागर में समा लेती है। और चट्टान की खोखल में बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहता है कि कैसा ये भी एक बाज जीव है जो अपनी जान की परवाह किए बिना आकाश में उड़ गया और उसने अपनी जीवन ये लीला समाप्त कर दी। आकाश की असीम शून्यता में ऐसा क्या आकर्षण छिपा है कि आकाश इतना फैला हुआ और उसमें उड़ने में इतना क्या मज़ा आता है। उसके लिए एक प्रश्न चिन्ह हो गया। तो जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए, अपने प्राणों को तो लुटा दिया उसने, वो खुद मर गया लेकिन दिल का चैन अपने साथ ले गया। किसके? सांप का दिल का चैन उड़ गया कि ऐसा आकाश में क्या है, आकाश में से क्या खजाना है। एक बार तो मैं भी वहाँ उसका जाकर रहस्य पता लगूंगा कि आकाश में मैं भी उड़ूंगा और उड़ के पता लगाऊंगा कि ऐसा क्या आनंद आता है, ऐसा क्या रहस्य है। चाहे कुछ देर के लिए जो भी हो, कम से कम उसका स्वाद तो चख लूँगा, उसका स्वाद तो मैं चख ही लूँगा। यहाँ तक हमने पढ़ा था। इसके आगे हम पढ़ते हैं। यह कहकर सांप अपने शरीर को सिकोड़ा। यह कहकर सांप ने अपने शरीर को छोटा किया। सिकोड़ना यानी संकुचित करना, छोटा करना। और आगे रेंग कर घसीटते, रेंग नहीं उसका स्वभाव होता था, अपने को आकाश की शून्यता, शून्य इसको आकाश व्योम नभ अंबर शून्य भी कहते हैं, शून्य खाली जगह, शून्यता में छोड़ दिया। आगे लेके गया रेंग कर और जो गुफा के आगे खाली बिल्कुल शून्य जो स्थान था उसमें छोड़ दिया। धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीर से चमक गया। धूप पड़ रही थी, एकदम से उस आकाश की शून्यता में एकदम से बिजली की लकीर होती है, जैसे एकदम तिरछी आड़ी तिरछी लकीर की तरह उसमें सिमट गया और उसमें लकीर में चमक आ गई, एकदम से चमक आ गई। किंतु जिसने जीवन भर रेंगना सीखा है, किंतु जिसने जीवन भर रेंग नहीं सीखा है, रेंगते ही रहा, रेंग रेंग के अपना जीवन पूरा किया, वह भला क्या उड़ सकता है। कि उड़ने के लिए तो पंख चाहिए, हौसला चाहिए, और उड़ने का सांप का कोई है ही नहीं रोल ही नहीं है। ये कह सकते हो कि सांप के बिना पंख के कैसे उड़ सकता है।
तो उड़ तो गया उसको देख के, नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर धप से सांप जा गिरा, छोटी 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 जब चट्टानें थी धप से जा गिरा वहाँ पर। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया, भगवान की कृपा से बच तो गया, लेकिन मरने की कोई कसर बाकी नहीं अधमरा सा हो गया, मरते मरते बच गया। तो ठीक रहा, कोई नीचे से ज़्यादा दूरी पे नहीं गिरा या ज़्यादा गहरे में किसी ऐसी जगह नहीं गिरा है, वरना उसके प्राण पखेड़ उड़ जाते। सांप हंसते हुए कहने लगा, ऐसा गिर के सांप हंसते हुए कहने लगा, सो उड़ने का यही आनंद है। अरे उड़ने का यही आनंद है क्या? उड़ने का इतना से आनंद है क्या? इतने से आनंद के लिए वो बाज मर गया। मैं तो पक्षी कितने मूर्ख होते, पक्षी कितने मूर्ख होते, पागल होते हैं। धरती के सुख से अनजान रहकर, अनजान है अननोन रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते हैं, आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते हैं, आकाश के शून्य में उड़ना चाहते हैं, धरती पे नहीं रहना चाहते और धरती के सुख को वंचित रह जाते हैं। किंतु अब मैंने जान लिया है, कहता है सांप, कहता है किंतु अब मैंने जान लिया है कि आकाश में कुछ नहीं है, आकाश में कुछ नहीं रखा है, केवल ढेर सारी रोशनी है केवल ढेर सारी रोशनी है, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, वहाँ कुछ भी नहीं है। शरीर संभालने के लिए कोई स्थान नहीं है, शरीर संभालने के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई ऐसा सहारा नहीं है। फिर भी पक्षी किस बूते पर अपनी डींगे हाँकते हैं। डींगे हाँकना मुहावरा है, तो डींगे हाँकना है बड़ा चढ़ा कर बताना। तो ऐसा क्या है, आकाश में कुछ तो है ही नहीं, पक्षी फिर भी इतना बड़ा चढ़ा कर भूत अपने डींगे हाँकते हैं, बहुत बड़ा चढ़ा कर बताते हैं। किस लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं? आकाश में उड़ने वाले ये पक्षी हैं, धरती पर छोटे मोटे जो जीव रहते हैं उनको कितने से इतने छोटा समझते हैं, छोटे रूप में देखते हैं, उनके प्रति हीन भावना रखते हैं। अब मैं कभी धोखा नहीं कहूँगा, सांप कहता है, मैं कभी धोखा नहीं कहूँगा, मैंने देख लिया आकाश उड़ के, मैंने आकाश देख लिया है और खूब देख लिया है। बाज तो बड़ी बड़ी बातें करता था, बाज तो बहुत बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण गाता था, थकता नहीं था। आकाश गुण गाते हुए थकना नहीं, यही मुहावरा है, गुण गाते हुए नहीं थकना, धोखा नहीं खाना, ये भी मुहावरा है। तो ठीक है, तो गुण गाते हुए नहीं थकता, यानी उस किसी की गुणों के वर्णन करना, गुणों का बखान करना, गुण गाते हुए नहीं थकता था। उसी की बातों में आकर मैं आकाश में कूदा था, उसी की बातों में आकर मैं आकाश में कूद गया था। बाज ने जो कहा था उसकी बातों में आकाश में कूद गया था। ईश्वर भला करे, मरते मरते बच गया। ईश्वर भला करे कि मैं मरते मरते बच गया। अब तो मेरी यह बात और भी पक्की हो गई, अब तो मेरी ये बात और भी पक्की हो गई है कि अपनी खोखल से बड़ा सुख और कहीं नहीं है। अब तो ये बात मेरे को पक्की हो गई है, गारंटेड हो गई है कि अपनी जो खोखल है उससे बड़ा कोई सुख नहीं। अब जहाँ पे मैं रहता हूँ अपनी गुफा में, खोखल में, सबसे ज़्यादा सुख और आनंद है। धरती पर रेंग लेता हूँ, मेरे लिए सब बहुत कुछ है, मेरे लिए सब कुछ है। मुझे आकाश की स्वच्छता से क्या लेना देना, मुझे आकाश की स्वच्छता से मतलब खुले रूप से उड़ने से क्या लेना देना। ना वहाँ छत है, ना दीवार है, ना रेंगने के लिए ज़मीन है, क्योंकि जो जैसा रहता है, जिस माहौल में रहता है उसको वही चीज़ें बढ़िया लगती है। मेरा तो सिर चकराने लगता है, काँप जाता है। अपने प्राणों को खतरे डालना ये कहाँ की चतुराई है? अपने प्राणों को ही एक रिस्क जोन में ले जाना है, एक खतरों से खेलना, जान हथेली लेके घूमना, ये कहाँ की चतुराई, कहाँ की समझदारी? ये चतुरों का काम नहीं है, ये समझदारों का काम नहीं, ऐसा साहब कहता है। इस तरह से ये पाठ पूरा हो जाता है। और इसके साथ में इसके थोड़ा सा और आगे है कि कौन सी चतुराई है। सांप सोचने लग जाता है कि बाज अभागा था जिसने आज़ादी को प्राप्त करने के प्राणों को, बाज अभागा था, भाग्यवान अभागा और भाग्यवान इसका अपोजिट होता है। अभागा यानी भाग्यहीन, आकाश की आज़ादी को प्राप्त करने के अपने प्राणों तक को गंवा दिया, मूर्ख था, पागल था, अभागा था। किंतु कुछ देर बाद सांप का आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन कुछ देर बाद सांप की आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। क्या होता है? उसने सुना चट्टानों के नीचे से एक मधुर रहस्यमय गीत की आवाज़ आ रही थी। कुछ देर बाद उसने सुना कि चट्टानों के नीचे एक मधुर यानी सुरमय, रहस्यमय गीत की आवाज़ उठ रही थी, गीत आ रहा था। पहले उसने अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। सांप के कान नहीं होते, रोमछिद्र होता है, वहीं से वो सुनता है। तो मतलब कहने का उसके कानों पे विश्वास नहीं हुआ कि एक आवाज़ कहाँ से रही। किंतु कुछ देर बाद गीत में स्वर अधिक साफ सुनाई देने लगे, एक गीत की आवाज़ें आने लगी
और स्वर साफ सुनाई देने लगे। वह अपनी गुफा से बाहर वह अपनी गुफा से बाहर और चट्टान के नीचे झाँकने लगा। वह अपनी गुफा से बाहर और चट्टान की ओर झाँकने लगा कि क्या बात है, क्या कहाँ से आवाज़ आ रही। सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र का नीला जल मिल जगा रहा था। सूरज की जो सुनहरी किरणें थे उसमें से नीला जल समुद्र का नीला जल था। वो एकदम से आसमान का परिचय पड़ते, आसमानी नीला जल हो जाता। चट्टानों को भिगोती हुई समुद्र की लहरों में गीत के स्वर फूट रहे थे। चट्टानों में भिगोती हुई समुद्र की जो गीत के स्वर फूट रहे, लहरों का गीत दूर दूर तक गूंज रहा था। और लहरों के गीत क्या थे और क्या गूंज रहे थे, सांप ने सुना। उस लहरें मधुर स्वर में गा रही थी। समुद्र की लहरें किसके लिए गीत गा रही थी? बाज के लिए, क्योंकि हमारा एक गीत उन साहसी लोगों के लिए जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे घूमते हैं। वो जो गीत के भाव थे, गीत की जो ध्वनि थी, इस तरह से हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए, हिम्मतवर, बहादुरी लोगों के लिए जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए हैं। प्राणों को हथेली लेना, यही मुहावरा। देखो कितने मुहावरे हैं इनमें, इस पूरे लेसन में कितने ही मुहावरे हैं। उनको आप ध्यान से अंडरलाइन करेंगे और लिखेंगे। ये मैंने क्वेश्चन भी दिया है और ये वापस मैं कह रहा हूँ, रिपीट करता हूँ, जितने मुहावरे अर्थ बताए वो वापस लिखेंगे आप। चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करे। उस जो गीत गाया था उसके भाव ये हैं। चतुर वही है जो रेंगे नहीं, सांप की तरह चतुर ही नहीं। चतुर समुद्र कह रहा है, समुद्र की भाव लहरें गीत गा रही है। चतुर वह है जो प्राणों की बाजी लगा देता है। प्राणों की बाजी लगाना, ये भी मुहावरा है। प्राणों की बाजी लगा देना, प्राणों हथेली पर रखे हुए, जान की बाजी लगा देना। हर खतरे का बहादुरी से सामना करे, और इस तरह से कूद जाए। ओ निडरबाज, शत्रु से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया। ओ निडरबाज, तुमने शत्रु से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया। पर वह समय दूर नहीं जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी। ये कौन गीत गा रही है? समुद्र की लहर है। इसके भाव, इसकी पंक्तियाँ इस तरह हैं। ओ निडरबाज, शत्रु से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है, पर समय दूर नहीं जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी। कि अंधेरे का मतलब होता है डिप्रेशन, भय, कायरता। तो उस पर तुम्हारे जो साहसी व्यक्तित्व है, तुम्हारी साहसी उड़ान भरने की जो उड़ान भरकर तुमने जो ज़िंदगी गंवा दी है, उसकी प्रकाश फैलाएगी साहसी लोगों में, बहादुरी दिलों में, स्वतंत्रता का प्रकाश के लिए। बहादुर और स्वतंत्रता के लोग हैं, वो तुम्हारी कहानी पढ़ेंगे, गीत सुनेंगे, तो तुम्हारे लिए तो प्रकाश उनके जीवन में एकदम से प्रकाश सा फैल जाएगा। प्रेम पैदा करेगी और तुम्हारे मन में एकदम प्रेम पैदा करेगी। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, किंतु फिर भी तुम अमर हो। तुमने जो अपना जीवन बलिदान कर दिया है, किंतु फिर भी तुम अमर हो। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया है, किंतु फिर भी तुम अमर हो। मरकर भी तुम जिंदा हो, अमर हो। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। जब कभी तुम्हारे साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे और तुम्हारी बात होगी, तब तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा कि आज तुमने एक बलिदानी जीवन, एक बहादुरी और साहसी जीवन जिया है। हमारा गीत उन दीवानों के लिए है जो मरकर भी मृत्यु से नहीं डरते। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए या उन बहादुरों के लिए है जो मरकर भी मृत्यु को प्राप्त नहीं है। जैसे सेना में सिपाही, रणबांकुरे, या जहाँ पर भी देश की स्वतंत्रता के लिए, देश के मर मिटने वाले ऐसे जितने भी वीर महापुरुष हैं, वो उनके लिए कि जो मरकर भी मरते नहीं हैं, मरकर भी हमेशा अमर रहते हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी देश और लोगों के लिए, परोपकार के लिए जीवन गंवा देते हैं, लुटा देते हैं अपना जीवन। वह इस तरह से लोगों सबके लिए बलिदान कर देते हैं। उन सभी लोगों की मृत्यु कभी होती नहीं है, वो अमर हो जाते हैं। इनके लेखक है निर्मल वर्मा। और इस तरह से ये पूरी आपने बोध कथा समझी और पढ़ी। इसको हम, इसकी क्वेश्चन आंसर है वो थोड़े से समझ लेंगे और उसके आपको PDF भी डाल दूंगा अलग से, वो भी पढ़ लेना और इसको क्वेश्चन आंसर भी समझा देते हैं। तो ये इसके शब्दार्थ हैं।
इसके शब्दार्थ आप कर लेंगे। ये शब्दार्थ कुछ ये हैं और कुछ अंदर जो मैंने अंडरलाइन कराई वो भी शब्दार्थ डाल देंगे। शिखर, पहाड़ की चोटी, सरिताएं नदी, सिटपिटाना, भय, घबराहट, खोखला, सह जाना, असीम जिसकी कोई सीमा नहीं, कोकल जो खोखली जगह जहाँ बड़ा छेद हो। इस तरह से घायल होने के बाद भी बाज ने यह क्यों कहा। क्वेश्चन फर्स्ट है, घायल होने के बाद भी बाज ने यह क्यों कहा, मुझे कोई शिकायत नहीं है, विचार प्रकट कीजिए। घायल होने के बाद भी बाज ने यह कहा कि मुझे कोई शिकायत नहीं है। उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह किसी भी कीमत पर समझौतावादी, ले देकर जीना जीवन शैली पसंद नहीं करता था। वह अपने अधिकारों के लिए लड़ने में विश्वास करता था और उसने अपनी ज़िंदगी को भरपूर भोगा, जिस ढंग से उसने चाहा उसे भोगा। वह असीम आकाश में जी भर कर उड़ान भर चुका था। असीम आकाश में, फैले हुए आकाश में जी भर कर उड़ान भर चुका था। जब तक उसने शरीर में ताकत रही तब तक ऐसा कोई सुख नहीं था जिसे उसने नहीं भोगा हो। वह अपने जीवन में पूर्णतः संतुष्ट था। एक तो ये इसका पूरा आंसर हो जाता है, ठीक है। तो वो पूरा पुत्र ये, इसकी शिकायत नहीं है, इसका विचार प्रकट करना होगा। बाज जिंदगी भर आकाश में, क्वेश्चन नंबर 2, बाज जिंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर भी घायल होने के बाद भी वह उड़ना क्यों चाहता था। सीधी सी बात है, बाज जिंदगी भर आकाश में उड़ता रहा, उसने आकाश की ऐसी ऊंचाइयों को अपने पंखों से नापा। बाज साहसी था, किसी भी कीमत पर समझौतावादी जीवन से लिए नहीं पसंद करता था अतः कायर की मौत नहीं मरना चाहता था, डरा हुआ समय नहीं मरना चाहता था। वह अंतिम क्षण तक जीवन की आवश्यकताओं के लिए संघर्ष करना चाहता था और जिंदगी की हार नहीं मानना चाहता था। हार मानकर वह ऐसे कायरतापूर्ण जीवन नहीं जीना चाहता था। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर उसने उड़ने की कोशिश क्यों की। सांप पहले तो कहता है ये मूर्ख है, पागल है बाज, लेकिन फिर वापस उड़ने की कोशिश क्यों हुई। इसका आंसर है, सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था क्योंकि वो मानता था कि उड़ने में सक्षम नहीं है, क्योंकि उसके पंख ही नहीं थे। उसने बाज के मन की आकाश उड़ने के लिए तड़फ देखी कि कितना वो तड़फ रहा है, एक बार उड़ जाऊं। तो सांप के मन की उत्सुकता जागी, आकाश की मुक्त जीवन कैसा होता है, इस रहस्य का पता लगाना चाहिए। उसने आकाश में एक बार उड़ने की कोशिश का निश्चय इसलिए किया। ठीक है इसका क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया था। तो इसका आंसर है, बाज की बहादुरी, साहस, वीरता पर प्रसन्न होकर लहरों ने गीत गाया। जो अंतिम पंक्तियों में गीत था, उसने अपने प्राण गंवा दिए परंतु जिंदगी के खतरों का सामना करने से पीछे नहीं हटा। परंतु जिंदगी के खतरों का सामना करने से वह पीछे नहीं हटा और उसने अपने जीवन को समुद्र की लहरों में संभाल लिया, लेकिन हार नहीं मानी। यह है इसका आंसर। फिर इसके घायल बाज को देखकर, क्वेश्चन 5 है, घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ। क्यों कहा, बाज और सांप शत्रु होते हैं, सांप ही उसका आहार होता है, बाज सांप को खाता है। घायल बाज उसे किसी प्रकार घायल आघात नहीं पहुंचा सकता था, उसको पता चल गया कि घायल है, इसलिए इस घायल बाज को देखकर सांप ने खुश होना स्वाभाविक था कि चलो कोई बात नहीं है, तो घायल है, मेरा कुछ नहीं कर सकता। कहानी में, क्वेश्चन नंबर 6, कहानी में वे पंक्तियां चुनकर लिखी जिसमें स्वतंत्रता की प्रेरणा मिलती हो। एक, जब तक शरीर में ताकत रही कोई सुख ऐसा नहीं बचा जिसे न भोगा हो। स्वतंत्रता की उसमें, क्योंकि जब ताकत होती है, हिम्मत होती है, बहादुरी होती है, तो ही वो सुख भोगते हैं। तो इसमें एक वीर लोग ही सुख, धरती के सुखों को भोगते हैं, ऐसी एक उक्ति भी है। दूर दूर उड़ाने भरी, आकाश की असीम ऊंचाई को पंखों से ना पाया हूँ। ये सब स्वतंत्रता की प्रेरणा देने वाली पंक्तियाँ हैं इसमें, जो अभी हमने पढ़ी थी। इस तरह से ये पूरा लेसन आपका होता है और इसके शब्दार्थ भी आपको पता है। और इसके एक बात खास ये मैं बताना चाहता हूँ कि इसके मुहावरे जितने भी आए थे, अभी भी मैंने गोले बनाकर, सर्कल बनाकर उनको बताया। तो पहले वाले पेज में और ये पेज नंबर 115-16, जो आज जो पेज पढ़ा है 115-16 पर भी जो मुहावरे आए उनको और पहले वाले को, सब मुहावरों को लिख कर आप उनका अर्थ लिखे, वाक्यों में प्रयोग कर सके तो भी करें। इस तरह से शब्दार्थ, मुहावरे और ये 6 ही क्वेश्चन 1 to 6, ये क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में करें। अब स्कूल खुलने वाले हैं, आप होमवर्क पूरा कंप्लीट करें, इधर उधर टाइम
स्पेंड नहीं करें, खर्च नहीं करें और बेकार की बातों में समय नहीं गंवाएं। जितना कोर्स है आपको पढ़ा दिया गया, उसका होम असाइनमेंट कितने ही बच्चों ने चेक करवा दिया और हमने कर भी लिया है, लेकिन फिर भी जिनका बचा हुआ है वो अब जागृत हो जाए और बी केयरफुल अटेंशन। वर्क के लिए आप बिल्कुल कोई कोताही नहीं बरतें और अपना काम पूरा करें। यही आपके सुखी जीवन का रहस्य होगा कि आप स्टूडेंट हैं और पढ़ाई की तरफ लापरवाही नहीं करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुखी रहें, माता पिता की सेवा करें और भगवान जल्दी ही इस कोरोना जैसी महामारी से मुक्त करे और आप जल्दी से स्कूल में आएँ, पढ़ें और अपना जीवन खुशहाल करें। इसी के साथ धन्यवाद बहुत बहुत आपको। और ये आप काम लगातार करते रहें, यही मैं आपको बार बार लगातार वीडियो के अंत में बोलता हूँ कि आप होमवर्क, क्योंकि अपना होमवर्क रेगुलर करने से अपने को याद भी रहता है और याद रहने के साथ में अपना काम जो होता है उसको लर्न भी कर सकते हैं और उसके साथ में जो स्टूडेंट लाइफ में अपनी जिम्मेदारी होती है होमवर्क की, वो पूरी हो जाती है, जिससे हम बता भी सकते हैं कि हमने ये पढ़ा। इस सभी चीज़ों को ध्यान देते हुए थैंक यू, धन्यवाद।